फिक्की और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के संयुक्त तत्वावधान में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) फॉर कॉरपोरेट्स विषय पर एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉरपोरेट जगत को एनपीएस की संरचना, कर लाभों और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराना था। सत्र में विशेषज्ञों ने एनपीएस की उपयोगिता, निवेश विकल्पों और कराधान संबंधी पहलुओं पर विस्तृत जानकारी साझा की, जिससे कॉरपोरेट कर्मचारियों और प्रबंधन को योजना का अधिकतम लाभ उठाने में सहायता मिली। सब लोग कभी ना कभी रिटायर करेंगे, अपने कामकाज से रिटायर करेंगे, तो उनको पेंशन चाहिए। उसके चलते हुए जो एनपीएस और एपीवाई जो है वो अच्छा साधन है। इसके साथ 8 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और इसको चलते हुए ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ जो है पूंजी निवेश हुआ है। ये अच्छा खासा रिटर्न देता है, और जब आगे चलते हुए 60 साल के बाद जो है तो पेंशन भी दिलवाता है। सो यूपी में हमने ये जो बैठक इधर पर रखा कि चर्चा करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कैसे पहुंचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कैसे। धन्यवाद। बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो है ये टैक्स एफिशिएंट है कि 14% सैलरी उसमें आप डालेंगे तो खाली एनपीएस ही ऐसा साधन है, न्यू टैक्स रिजिम में आपको इसमें डिडक्शन मिल सकता है। और ये जो है ये कॉर्पोरेट के लिए भी 14% अपना खर्चे से ये टैक्स एग्जम्प्ट है, तो उनके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो देंगे तो उनका अपना बिजनेस एक्सपेंडिचर पे कर सकते हैं। बट वो अभी अपने एम्प्लॉय के लिए ये प्रावधान करते हैं, तो उनको भी, एम्प्लॉय को भी टैक्स डिडक्शन 14% उनका सैलरी का मिलता है। धन्यवाद। पेंशन स्कीम की जानकारी देने के लिए आज फिक्की और पीएफआरडीए यूपी आदर्श व्यापार मंडल एसोचैम यूपी उत्तराखंड के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी लोग चिंतित रहते हैं कि यदि हमारा जीवन वृद्धावस्था के बाद कैसे कटेगा, और यदि हमारी मृत्यु हो गई तो हमारे परिजनों का क्या होगा। इसके लिए पेंशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और पेंशन की बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, वृद्धावस्था में भी हम अपना जीवन सुखमय जी सकें। तो केंद्र सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, कुछ स्कीम की यहाँ पर जानकारी दी गई है, और हम लोग अपने जो कर्मचारी हैं उनको कैसे स्कीम में लाएं और उनको क्या क्या सहयोग सरकार द्वारा मिल सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर इस स्कीम को कैसे प्रभावी करे, व्यापारी इस स्कीम को कैसे प्रभावी करे, और निजी रूप से भी हम अपने जीवन में कैसे इसके माध्यम से फ़ायदा ले सकते हैं, इसकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी सरकार की योजना है। इसके माध्यम से युवा अगर अभी से तैयारी करेंगे तो यदि मध्यम वर्ग का भी है, छोटी आय वाला भी है, तो भी अपना भविष्य सुरक्षित रखता है, अपना जो वृद्धावस्था है वो आसानी से अपने। सर, फिक्की द्वारा आज नेशनल पेंशन सिस्टम के ऊपर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सब आए हैं इस कार्यक्रम को, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर? सबसे पहले हम जो आयोजक हैं पीएफआरडीए और फिक्की को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सही समय पे सही कार्यक्रम रखा गया है, और इस कार्यक्रम की प्रदेश में नहीं पूरे देश में ज़रूरत है एनपीएस की, क्योंकि ये दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यंग पीपल्स जो अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए कार्य योजना के तहत कार्य करेंगे और वो अपने भविष्य को और सुरक्षित रखेंगे। जिस तरह से हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत ज़्यादा है कि हम रोज़गार देंगे, मतलब हम एमएसएमई के, जैसे अभी एमएसएमई कार्यक्रम से भी आया हूँ, ये सब चीज़ें अगर को रिलेट करें आप एमएसएमई को और फिक्की को के इस कार्यक्रम को, तो दोनों में बहुत ही अच्छा समन्वय बनता है। अगर सर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं तो उसमें एनपीएस है, किस तरीके से उपयोगी होगा उसके बारे में बताएं। एनपीएस कई, इसमें बहुत लंबा चर्चा है। एनपीएस हर तरह से, आप किसी भी क्षेत्र, आप किसी भी टॉपिक की बात करें, एनपीएस हर क्षेत्र में बहुत ही हमारे युवाओं के लिए बहुत उपयोगी है, जिनकी उम्र अभी 25 से 40 साल तक है। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर देम टू सेव द मनी, टू एजुकेट द पीपल्स फर्दर। भविष्य के लिए वो अपने भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और कार्य योजना बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ठीक है। का आयोजन किया गया, कई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन ये भी है कि कॉर्पोरेट इसका कैसे फ़ायदा उठा और कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़ के साथ साथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो इसका कैसे फ़ायदा उठाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कॉर्पोरेट्स को खुद आगे आना होगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ खुश हैं
एम्प्लॉयज़ का फ्यूचर, उनका भविष्य अगर सुरक्षित है तो कॉर्पोरेट का भी फ्यूचर सुरक्षित है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के इंटरेस्ट तो जुड़े हुए हैं ना। तो कॉर्पोरेट्स को स्वतः आगे आना चाहिए और सरकार भी काफ़ी काम कर रही है, लेकिन और जागरूकता फैलाने, वो ऑफिसों में जा करके और कंपनीज तक जा करके इनको प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा जाए, कंपनियों तक पहुंचा जाए, उनको एनरोल किया जाए। इनके अपने NPS PFRDA के लोग वहां बैठ करके एनरोल कराएं, उनकी मदद करें। और हर प्रकार से डिजिटल और प्रचार प्रसार की आवश्यकता है आज के युग में सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अगर यही सब किया जाएगा तो आस्ते आस्ते अपने आप बहुत काम हो जाएगा। सर, कई पेंशन प्लान्स भी कई कंपनियां लेकर के मार्केट में आई हुई हैं, तो उनसे ये NPS किस तरह से अलग है और ये कितना ज़्यादा फायदेमंद है? देखिए, ऐसा है कि जो पेंशन प्लान हैं, NPS जो है वो एकमात्र सरकार की तरफ से पेंशन प्लान है। बाकी जितने भी पेंशन प्लान है वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है, तो उसका रेगुलेशन अलग है, उसके नियम कानून अलग हैं। यहाँ पे नियम कायदे थोड़े से अलग हैं। उनका रेगुलेटर IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो यहाँ पर आपसे पैसा, जो निवेशक है उससे पैसा ले करके आप जो PFRDA है, इसके फंड मैनेजर्स उसको फंड को मैनेज करते हैं। अलग अलग कंपनियां हैं जो फंड को मैनेज करती हैं, और वहाँ क्या है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हैं और वो फिर अपने हिसाब से उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर आपको पेंशन देते हैं। तो दोनों में यही मूल अंतर है। धन्यवाद।